रीवा जिले के गंगेय जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में ग्रामीणों के इलाज के लिए गांव के स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। गांव में ग्रामीणों को इलाज के लिए काफी लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता था, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की, मगर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के लिए शासकीय भूमि न होने के कारण गांव के ही पूर्व सैनिक ने अपनी निजी पट्टे की भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान में दे दी, जिस पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मंजूरी देते हुए जल्द से जल्द गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का आश्वासन दिया। आज आप भूमि दान करने आए हैं, क्या पूरा मामला है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग के लिए रामपुर में सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण मैं श्रीकांत पटेल 50 डिसमिल जमीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान कर रहा हूँ। अभी कलेक्ट्रेट में मैडम कलेक्टर से बात हुई आपकी, क्या मैडम से क्या आश्वासन मिला? मैडम जी यस बोला। मैं ग्राम पंचायत रामपुर से हूँ, मेरा नाम जिष्णुकांत शुक्ला है, मैं पेशे से निपटा हूँ। आज हम लोगों की पंचायत के लिए, आसपास के जनता जनार्दन के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे पंचायत के श्रीकांत पटेल जी ने, जो पूर्व सैनिक हैं, जो पूरे निष्ठा से देश की सेवा की है, और इन्होंने ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहकर भी जनता की सेवा का संकल्प उठाया है। इन्होंने अपने पट्टे कब्जे की भूमि जो सड़क से जुड़ी हुई है, आज जिसकी लगभग 30 लाख रुपए कीमत है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए इन्होंने दान में दिया है। कोई शुल्क नहीं लिया है, बड़े उत्साह से पूरे परिवार के लोग प्रसन्नता से इस भूमि का दान किया है। मैं श्रीकांत भाई जी को बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं कि वो, उनका परिवार वो सदैव खुशी रहें, और हम लोगों का इस अस्पताल बनने से बहुत बड़ा हित होगा। हमारे गांव से अस्पताल की दूरी 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर थी, जिससे स्वास्थ्य सेवा का लाभ कम मिल पाता था। गांव से मिला हुआ गांव है। इसमें जिन जिन लोगों ने अस्पताल बनवाने में, ले आने में, जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने सहयोग किया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं कलेक्टर महोदया जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहाँ के पूरे ग्राम पंचायत के सम्मानित लोग आए हैं, हमारे वेंकट कक्का जी हैं, हीरा प्यासी जी हैं, सतीश जी हैं, राम नरेश नेता जी हैं, और हमारे श्रीकांत भाई के परिवार के लोग हैं, लड़के बच्चे हैं, हमारे सरपंच जी हैं। हम लोगों ने बड़े उत्साह से, धूमधाम से मैडम से मिलने आए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द अस्पताल का निर्माण करवा दूंगा। मनोहर तहसील में अपना एक रामपुर में पीएससी स्वीकृत हुआ था, और पूर्व में चूंकि वहाँ पे सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस पीएससी को पास के जहाँ शासकीय भूमि उपलब्ध थी वहाँ ट्रांसफर किया गया था। लेकिन चूंकि किसी प्राइवेट रकबे में से एक दानदाता सामने आया और उन्होंने अपनी भूमि का त्याजन किया है, तो क्योंकि रामपुरवा के लिए ही पीएससी स्वीकृत है, तो वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए सीएमएचओ और तहसीलदार। मंदसौर में सराफा व्यवसायी के घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। घटना रविवार रात की बताई गई। चोरों की एक गैंग व्यवसायी के घर के बाहर भटकते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। घटना के समय सराफा व्यापारी घर पर नहीं थे। मौका पाकर चोरों ने घर में धावा बोला और लाखों की नकदी सहित लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सराफा व्यवसायी के घर की तिजोरी रेलवे पटरी के किनारे मिली। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दशरथ नगर तल्लेरा बिहार में सराफा व्यवसायी के घर में ये बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। ये दशरथ नगर कॉलोनी में मामला घटित हुआ है चोरी का। अभय पोरवाल जी है, इनके भाई साहब जो है वो उपचाररत थे इंदौर में, तो ये वहाँ उनसे मिलने के लिए गए थे। इस दौरान जो है ये चोरी की घटना को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है। क्या पता पड़ा है सर कितनी की चोरी हुई है? अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये रेलवे ट्रैक के पास की घटना है, तो संभवतः ये लोगों ने आने जाने के लिए ट्रेन का प्रयोग किया होगा, रेल का प्रयोग किया होगा, तो उसमें अभी तस्दीक कर रहे हैं, सीसीटीवी के कैमरे चेक कर रहे हैं। एक जगह और चोरी का प्रयास हुआ? हाँ, दोनों घटना स्थल पास के ही है, तो अभी उस सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं इसमें। सर, लगभग सीसीटीवी कैमरे में क्या देखा, क्या कुछ दिख रहा है? सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात बदमाश दिखे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, और जो घटना स्थल है वहाँ पर फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट भी बदमाशों के मिले हैं, उनको भी लिफ्ट किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से भी इसको घटना स्थल को सर्च कराया था, तो उसने भी एक डायरेक्शन दी है उस बिंदु पे।
मानसून की बारिश ने बस्तर के झरनों की खूबसूरती कई गुना बढ़ा दी है। खासतौर पर एशिया का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाने वाला चित्रकूट की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसे में जलप्रपात के मनोरम नजारे को देखने के लिए देश भर के कोने कोने से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन व्यवसाय में भी अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। बता दें कि चित्रकूट जलप्रपात की तुलना नियाग्रा फॉल्स से की जाती है। नियाग्रा वाटरफॉल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात बारिश के दिनों में खास तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच नियाग्रा जलप्रपात की तरह ही नजर आता है। वैसे तो साल भर यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन मानसून के दौरान पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। नाम बताएंगे? मेरा नाम सुमन सोनी है। हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और हम लोग यहाँ चित्रकूट वाटरफॉल देखने आए हैं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद है और हम सबको भी बहुत। चित्रकूट वाटरफॉल जो कि हमारे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है, ये एशिया का नियाग्रा फॉल है। छुट्टी बनाने ये हमारे वेकेशन मनाने के लिए हम लोग हमेशा हमारी फैमिली अधिकतर लोग यहाँ आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं। एक बहुत ही अच्छी जगह है ये बस्तर की। काफी खूबसूरत है। हाँ, बरसात के समय तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता ये है। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये बोलूँगा कि आप सभी आए, आप सब आए, अपनी फैमिली को लेकर अपना फैमिली को लेकर आए। बहुत ही अच्छा स्पॉट है। एक हफ्ता ये कहता हूँ कि आप सभी के सभी चित्रकूट वाटरफॉल और यहाँ पे घूमने आए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा जो रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आप एक बार आइए, बहुत ही अच्छा रहता है। खासकर बारिश के समय तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने लगता है। पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार आ चुका हूँ। पहली बार भी आया था, वो भी इसी समय बारिश के समय आया था, तो वो अच्छा लगता है यहाँ पे। बारिश के समय ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है, तो आप जान सकते हैं कि कितना अपने आप में प्रसिद्ध है ये जगह। बलरामपुर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सेमरा में आज प्रवेश विसंगति को लेकर दर्जनों छात्राओं को अवकाशीय विद्यालय से निकाल दिया गया, जहां स्कूली छात्राओं के साथ परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिली। आवासीय विद्यालय से निकाले जाने के बाद छात्राओं के सामने अब अन्य विद्यालय में प्रवेश पाना एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नागेशिया है और पति का नाम स्वर्गीय मनीष नागेश, और मैं एकल महिला हूँ जिसके, और मेरे 4 बच्चे हैं। और 1 जुलाई से मैं अपनी बच्ची को कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में डाली थी और कंटिन्यू मतलब 1 जुलाई से 10 तारीख तक बच्ची आ रही थी स्कूल। और मैं यही सोच के मैं कस्तूरबा गांधी में डाली थी क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। हाँ, स्कूल में खाने पीने के लिए मिलेगा, रहने के लिए सुविधा मिलेगा, ये सोचकर मैं हॉस्टल में डाली थी। और 10-15 दिन रहने के बाद अचानक स्कूल से फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची का चयन नहीं हो पाया, यहाँ से ले जाइए। स्कूल से ही फ़ोन आया था और यहाँ आने के बाद CMO, तहसीलदार और DSP साहब, SDM साहब सब बैठ के मतलब कि मीटिंग ले रहे थे। और मीटिंग में हम लोग पूछना चाहे कि सर यहाँ क्या चीज़ की मीटिंग चल रही है, तो वहाँ SDM साहब मेरे को ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि यहाँ नेतागिरी करने तुम आई हो ऐसे। तो मैं बोली कि नहीं सर, नेतागिरी करने नहीं आई हूँ, मैं बस जानना चाहते, हम लोग बस जानना चाहते हैं कि यहाँ नया सूची चयन मतलब सूची नए बच्चे को भर्ती क्यों लिया जा रहा है। तो मतलब ऊंची आवाज़ से हमको उल्टा सीधा बोला जाता है और बुलाकर हम लोग को बाहर निकलवा दिया गया। SDM साहब, तहसीलदार साहब और एक यादव सर हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग क्यों आए हो, यहाँ नेतागिरी करने आए हो, ऐसे बोला जा रहा था। और एक महिला पुलिस को बुला के हम लोग को धकेल के बाहर निकाल दिया। मारती प्रजापति है, मैं गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती थी। 1 जुलाई से 11-12 जुलाई तक पढ़े। फिर SDM साहब, SDM, BO, अधीक्षिका, तहसीलदार सब मिलके हम लोग को निकाल दिया गया है। निकाल रहे हैं कहे कि दूसरे ब्लॉक के हो, पास में ही घर में ऐसा कह के। मेरा नाम होली खपैकरा है, मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ रही थी। मेरे को दूसरे ब्लॉक के हैं कह के निकाल दिया जा रहा है कुसमी कस्तूरबा स्कूल से। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं के लिए 32 सीटें रिक्त थीं, जिसमें से 75% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए आरक्षित था।
25% सीटें ओबीसी, माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थी। पूर्व में जो है जो प्रवेश हुआ था उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है आदेशित किया गया था। मेरे द्वारा जांच किया गया, जांच में जो है विसंगति पाई गई, जिसके कारण जो पूर्व में चयन सूची है उसको निरस्त किया गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है अनुभागीय अधिकारी के निगरानी में पुनः जो है भर्ती प्रक्रिया जो है संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में जो है चयन समिति के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया संपादित की गई। शासन के जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार जो है भर्ती प्रक्रिया जो है किया गया है। इसमें पाया गया कि पूर्व में जो है जो 32 सीटों के विरुद्ध जो है मात्र जो 12 छात्र थे उन्हीं का जो है नियमतः चयन हुआ था और 20 छात्रों का जो है अनियमित प्रक्रिया अपनाकर स्वेच्छाचारिता अपनाकर जो है चयन किया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने पर तत्कालीन जो छात्रावास अधीक्षिका है उसको निलंबित भी किया गया है और जो है गैर मर्यादित व्यवहार किए जाने के आधार पर उनके विरुद्ध जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसको लेकर क्या पहल है? इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से यह पहल किया गया है कि जो बच्चे इच्छुक होंगे उनको जो है कुश्मी के अन्य छात्रावासों। सीहोर जिले के भैरुंदा का मामला सामने आया, जहां रविवार रात 8 बजे नगर की नारायण सिटी कॉलोनी में शिक्षक इंदर सिंह कीर के घर में घुसकर एक युवक ने ताबड़तोड़ 3 फायर किए, जिसमें मां बेटी को गोली लगने से गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल भैरुंदा लाया गया, जहां युवती आरती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मां ललिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। युवक के खिलाफ पहले भी थाने में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक मौके से फरार हो चुका था। आज रात्रि 8 बजे भैरुंदा में नारायण सिटी है तो उसमें एक प्रेम किस्म की घटना हुई है जी। और इंदर सिंह जी है एक शिक्षक सिद्धगांव, उनकी लड़की है आरती दाहिमा 20 वर्ष की है। तो उसका प्रेम प्रसंग विगत 2 वर्ष से रेड्डी के मठा गाँव वहाँ का एक लड़का है प्रभु दाहिमा, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग के चलते आज प्रभु दाहिमा जो आरोपी है जो मृतिका है उसके पिता के चचेरे भाई का लड़का है, वो घर का ही है, रिश्तेदार है और उसने आके घर में घुस के उसको गोली मारी पिस्टल से, जो सीने में उसको गोली लगी है। ऐसी जानकारी वो एक्सपायर हो गई है और 2 साल पहले भी एक एफआईआर हुई थी जी 356 की, उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और इसमें अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं और आरोपी की तलाश के लिए 2-3 टीमें रवाना की हैं। तो आज रात में हम लोग उसको पकड़ लेंगे और ज्ञात है क्योंकि जो इसने घटना की है वो ज्ञात है, अज्ञात नहीं है, नाम उसका प्रभु दाहिमा है। तो हम लोग शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करते हैं। ठीक, थैंक यू। पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण गंगाराम चाणक्य के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में जिले में चलाए जा रहे नक्सल जन उन्मूलन अभियान के तहत एक ओर लगातार नक्सलों के विरुद्ध प्रभावी अभियान कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों के भय व हिंसा के प्रतीक के रूप में बने स्मारकों को हटाकर स्थानीय ग्रामीणों में भी नक्सलियों के खिलाफ जागरूकता व क्षेत्र के माहौल को भय मुक्त बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में रविवार को थाना किस्टाराम की जिला पुलिस बल व डीआरजी की टीम ने गांव पडौली के कासाराम जंगलों में विगत कई वर्षों से स्थापित वृहद नक्सली स्मारक को ग्रामीणों के सामने ध्वस्त किया। एएसआई अपने पूरे 98 दिन का ब्यौरा उच्च न्यायालय में देगी। इस दौरान 1700 से अधिक के पुरातात्विक अवशेष के सबूत रखे जाएंगे। जांच के दौरान श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी, भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 37 देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कोर्ट को टीम सौंपेगी। वहीं इस मामले में सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हम पर जो बल प्रयोग किया गया, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले प्रयोग किए गए, उससे ये संदेश गया है कि आप सभी ने भाजपा को वोट दिया, फिर भी वे आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट देंगे। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम कल FIR दर्ज कराएंगे। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का, ये प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी RSS के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। ये लगातार कल हम FIR लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेगी। जीतू भैया कितने भी